ये कहानी है निशा और आरव की। एक ऐसे कपल की जिनका एक रोमांटिक गेटअवे एक ऐसे बुरे सपने में बदल गया जिसके बारे में उन्होंने कभी कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब एक ट्रिप से शुरू हुआ जो असल में एक सेलिब्रेशन होना था, पर इसका अंत हुआ एक अजीब और खौफनाक चेतावनी के साथ। तो मिलिए इस कपल से। एक तरफ है निशा, एक राइटर जिसे रहस्यमयी जगहों और पुराने खंडरों से एक अलग ही लगाव था, और दूसरी तरफ है आरव, एक फोटोग्राफर जो अपनी पूरी दुनिया कैमरे के लेंस से देखता था। हुआ यूं कि निशा के जन्मदिन पर आरव ने एक सरप्राइज कैंपिंग ट्रिप प्लान की, तारों के नीचे सिर्फ वो दोनों। उसने जोर देकर कहा था कि ये ट्रिप सिर्फ उन दोनों की होगी, और बस यही वो फैसला था जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अपनी ड्राइव के लगभग 2 घंटे बाद वो एक अजीब से गांव में पहुंचे जिसका नाम था रुधिरपुर, और वहां पहुंचते ही एक अजीब सी बेचैनी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। उस गांव में जो कुछ उन्होंने देखा वो बहुत ही अजीब था। हर तरफ एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। हर घर के बाहर जलती हुई मशालें थीं। दरवाजे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें खून से रंगा गया हो, और दीवारों पर अजीब अजीब से काले मंत्र लिखे हुए थे। मतलब साफ पता चल रहा था कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। आरव इन सब चीजों की तस्वीरें ले ही रहा था कि अचानक न जाने कहां से एक लाल साड़ी में बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। वो बुरी तरह घबराई हुई थी, कुछ बुदबुदाई, एक ऐसी चेतावनी जिसे सुनकर किसी का भी खून जम जाए, और फिर जैसे आई थी वैसे ही अंधेरे में गायब हो गई। और ठीक इसके बाद आरव ने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा। उसने देखा कि निशा अंधेरे में चली जा रही है, एक दूल्हे का हाथ पकड़े हुए। एक ऐसा दूल्हा जिसका चेहरा सहरे में छिपा था और जिसके हाथ से खून टपक रहा था। लेकिन जैसे ही उसने पलकें झपकाईं, सब कुछ नॉर्मल हो गया। निशा तो वहीं खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। इस एक पल ने आरव को अपने ही दिमाग पर शक करने पर मजबूर कर दिया। क्या ये सब सिर्फ उसका वहम था? खैर, बाद में जब वो अपने कैंप पर पहुंचे तो निशा ने बड़े प्यार से आरव से कहा कि वो आग की रोशनी में उसकी कुछ तस्वीरें लें। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैमरा क्या दिखाने वाला है, एक ऐसा सच जो आरव की रूह कंपा देगा। तो आरव ने कैमरा उठाया और कुछ तस्वीरें क्लिक की, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कैमरे की स्क्रीन पर पड़ी, उसके तो हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए। वो सदमे से एकदम जम सा गया था। हर एक फोटो के साथ खौफ बढ़ता जा रहा था। पहली तस्वीर में वो दूल्हा, वो साया निशा से काफी दूर खड़ा था। दूसरी तस्वीर में वो कुछ कदम और पास आ गया था, और तीसरी तस्वीर में वो ठीक ठीक निशा के कंधे के पीछे खड़ा था। लेकिन जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? जब निशा ने कैमरा छीनकर देखा तो वो तस्वीरें एकदम परफेक्ट थीं। उनमें कोई दूल्हा नहीं था, सिर्फ निशा थी। बस इसी पल आरव का डर यकीन में बदल गया था। अगली शाम उनकी नजर दूर एक खंडहर हो चुकी हवेली पर पड़ी, लेकिन वो हवेली आज रोशनी से जगमगा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़ी दावत के लिए उसे सजाया गया हो। जब वो अंदर गए तो वहां एक शाही दावत लगी थी। चांदी की थालियों में 56 भोग सजे हुए थे, पर वहां एक भी मेहमान नहीं था। हॉल पूरी तरह से खाली था और हवा में सिर्फ सड़े हुए फूलों की अजीब सी बदबू थी। इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते, हवेली के वो भारी भरकम दरवाजे एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गए। वो दोनों अंदर फंस चुके थे, और तभी मेन सीढ़ियों से वही भूतिया दूल्हा नीचे उतरने लगा। आरव बेचारा बेबस होकर सब देखता रहा। निशा की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, और वो एक कठपुतली की तरह उस दूल्हे की तरफ बढ़ रही थी। उस साये ने उसके गले में मुरझाए हुए फूलों की माला डाली, और जब आरव ने उसे रोकने की कोशिश की तो एक ही झटके में उसे दूर फेंक दिया। और जैसे ही शादी की आखिरी रस्म पूरी हुई, एक बहुत ही दर्दनाक चीख गूंजी, और फिर सब कुछ धुएं की तरह गायब हो गया। दूल्हा, निशा, वो पूरी महफिल, सब कुछ। आरव उस अंधेरे खामोश खंडर में अकेला रह गया। आरव, जो अब तक पूरी तरह टूट चुका था, वापस गांव की तरफ भागा। वहां उसे वही बूढ़ी औरत मिली, और उस औरत ने ही आखिरकार हवेली का वो भयानक राज खोला। उस औरत ने बताया कि सदियों पहले यहां एक बहुत ही क्रूर जमींदार रहता था। वो काली शक्तियां पाने के लिए हर अमावस्या को एक नए दुल्हन की बलि चढ़ाता था। आखिर में गांव वालों ने उस जमींदार को हवेली समेत जला दिया, पर उसकी बुरी आत्मा वहीं रह गई। और आज अमावस्या की रात थी।
उसने निशा को अपनी दुल्हन चुन लिया था। उस औरत के आखिरी शब्द आरव के कानों में किसी हथौड़े की तरह बजे। जो भी उस हवेली की दुल्हन बनती है वो कभी वापस नहीं लौटती। आरव पूरी तरह से बिखर चुका था। वो जिंदगी भर इसी अपराध बोध के साथ जीने वाला था कि उसका ही रोमांटिक सरप्राइज निशा को उसकी कब्र तक ले गया। और ये कहानी हमें एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि वो हवेली की दुल्हन बन गई तो क्या वो सच में कभी वापस नहीं लौटेगी।